हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे रिएक्शन जोन चैनल में फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं एक और नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पे कमेंट करते हैं और रिएक्शन करते हैं। चलिए वीडियो पहले चालू करता हूं। दोस्तों, एक समय था जब भारत को सांपों और साधुओं वाला देश कहा जाता था। भारत में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं होती थी। आजादी के बाद तक भी भारत एक गरीब और लाचार देश हुआ करता था, लेकिन अब भारत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। भारत ऐसे मोड़ से गुजर रहा है जो इसे वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला रहा है। यूँ तो पूरी दुनिया में हमारा देश अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। भारत की संस्कृति परंपराएं पूरे विश्व में सबसे अलग है। भारत के दिलों में आज भी मंदिरों, किलों और लोक कथाओं की धड़कन सुनाई देती है। अपनी इस ऐतिहासिक विरासत को साथ लेकर भारत आधुनिक युग की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज हमारा देश स्पेस साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप एंड डिजिटलाइजेशन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। दिन प्रतिदिन भारत नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इनक्रेडिबल इंडिया की सच्चाई से रूबरू कराएंगे और देखेंगे कि कैसे आधुनिक बदलावों के साथ भारत बदल रहा है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जरा हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन तो प्रेस कर लीजिए। डिजिटल इंडिया से आया क्रांतिकारी परिवर्तन। दोस्तों, साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी। यहाँ पर हम किसी सरकार या पॉलिटिकल लीडर का पीआर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फैक्ट की जानकारी देने के लिए आपको बता रहे हैं। उस समय शायद सरकार ने भी नहीं सोचा था कि अगले 10 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन का हब बन जाएगा। भारत का यूपीआई सिस्टम कई डेवलप्ड कंट्री के पेमेंट सिस्टम से बेहतर बताया गया है। 35 करोड़ से ज्यादा भारतीय आज यूपीआई के एक्टिव यूजर्स बन गए हैं। बीते साल 261 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के जरिए हुआ था। 18 बिलियन से अधिक पेमेंट्स यूपीआई के जरिए हुई थी। इतना ही नहीं, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम से लोगों को बैंक के चक्कर काटने से छुटकारा मिला है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हर चीज को ऑनलाइन पोर्टल पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब सरकारी कामों के लिए भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। भारत दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट प्रोवाइडर्स वाले देशों की सूची में भी शामिल है। 65 करोड़ से अधिक एक्टिव इंटरनेट यूजर्स भारत में है। आधार कार्ड को बायोमेट्रिक से जोड़ा गया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं। कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया की रफ्तार थम गई थी, उस समय ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही भारत में पढ़ाई जारी रही थी। ये सब कुछ डिजिटल इंडिया कैंपेन के कारण ही मुमकिन हो पाया है। डिफेंस और स्पेस साइंस। डिफेंस सेक्टर और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत ने काबिले तारीफ काम किया है। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसी उपलब्धियां भारत ने हासिल की है जिसने विश्व में हमारे देश को एक नई दिशा और पहचान दिलाने में मदद की है। आज से 10-12 साल पहले तक भारत रक्षा उद्योग में एक प्रमुख इम्पोर्टर हुआ करता था, जबकि आज ये स्थिति विपरीत हो चुकी है। आज भारत 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते साल 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण भारत ने अन्य देशों में एक्सपोर्ट किए थे। इतना ही नहीं, भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। तेजस फाइटर जेट, आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक और INS विक्रांत जैसे स्वदेशी मिसाइल और हथियार भारत बना चुका है। बड़ी से बड़ी ताकत भी भारत की ओर आंख उठाने से डरती है। स्पेस साइंस की बात करें तो इसरो ने जो कर दिखाया वो वाकई में अद्भुत है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। ये मिशन किसी विदेशी ऑस्कर विनिंग मूवी से भी सस्ता था। इतना ही नहीं, भारत के रॉकेट लॉन्चर से आज दुनिया भर के देश अपनी सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं। फिलहाल भारत गंगायान मिशन की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के तहत भारत 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। साल 2026 में इसरो समुद्रयान मिशन शुरू करेगा, जिसमें रिसर्च के लिए समुद्र की 6000 मीटर की गहराई में एक टीम को भेजा जाएगा। स्टार्टअप एंड इनोवेशन। भारत के स्टार्टअप मिशन ने देश को एक नया रूप देने में अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। आज भारत के युवा जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। बीते कुछ सालों में इनोवेशन के साथ भारत के युवाओं ने स्टार्टअप मिशन के तहत नए नए बिजनेस शुरू किए हैं। आज के समय में भारत में 1.5 लाख के करीब स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। इनमें करीब 120 स्टार्टअप ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी का रूप ले चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहते हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। हैरानी की बात तो ये है कि साल 2016 में सिर्फ 502 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर 1,57,706 हो गए। सिर्फ शहरों के युवा ही नहीं बल्कि ग्रामीण भारत से भी हमें स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं। कई एग्रीटेक प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जिनसे किसानों के लिए मार्केट की पहुंच आसान हुई है। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी वायरल होती रहती है कि गांव के लड़के ने कुछ ऐसा नया आविष्कार किया जिससे किसानों को खेती करने में मदद मिल रही है। स्टार्टअप की फील्ड में महिलाओं का योगदान भी 40 से 45% तक का है। एग्रीकल्चर के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी एप्स, AI, रोबोटिक्स, हेल्थ टेक जैसी फील्ड में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स देखने को मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त बदलाव। एक विकसित देश बनने के लिए उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोगों को शायद याद
भी होगा कि करीब कुछ साल पहले एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना मुश्किल हुआ करता था। फ्लाइट का सफर महंगा था, ट्रेन समय पर चला नहीं करती थी और सड़कों की हालत के बारे में तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया है। सड़कों से लेकर रेलवे तक हर नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। साल 2024 में सड़क परिवहन बजट में 2.78 लाख करोड़ रुपए और रेल बजट में 2.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा बजट साबित हुआ था। भारत के नेशनल हाईवे नेटवर्क में 2014 से 2023 के बीच 60% की ग्रोथ देखी गई है, जो 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 83,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिसका लगभग 71% काम पूरा हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और बेंगलोर चेन्नई हाईवे जैसे प्रोजेक्ट से एक शहर से दूसरे शहर का सफर बहुत आसान हो गया है। इससे ट्रेवलिंग टाइम में भी भारी कटौती हुई है। सरकार के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,330 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क ने रेलवे क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। फिलहाल 60 से अधिक वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है और तेजी से संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। देश के 18 शहरों में मेट्रो नेटवर्क की सुविधा है और कई शहरों में मेट्रो का काम जारी है। इनके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट्स को भी बेहतर तरीके से डेवलप किया जा रहा है। एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। कुछ साल पहले तक भारतीय युवाओं का कुछ ऐसा माइंडसेट था कि वो सिर्फ डिग्री के लिए ही पढ़ाई कर रहे थे, वास्तविक शिक्षा के बारे में सोचते नहीं थे। अच्छी डिग्री के बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ यही लक्ष्य रहता था। लेकिन आज के समय में युवा और बच्चे समझने के दृष्टिकोण से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जब तक चीजों को समझा नहीं जाएगा, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और ऐसी एजुकेशन का कोई लाभ ही नहीं है। सरकार ने भी शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं, जिससे बच्चे अब रटने के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि स्कूल लेवल पर ही बच्चों को AI, डेटा एनालिटिक्स और कोडिंग के बारे में सिखाया जा रहा है, जिससे बच्चे सॉफ्टवेयर एंड IT फील्ड में अच्छा करियर बना रहे हैं। आज भारत विश्व में सबसे बड़ा IT एक्सपोर्टर वाला देश भी बन गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में देश के लगभग 24.8 करोड़ बच्चे 14.72 लाख स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और इन स्कूलों में 98 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। बीते 10 सालों में हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज की संख्या बढ़कर 58,643 हो गई है। देश के टॉप IITs एंड IIMs के छात्र दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। सरकार द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल लैब्स, स्वयं, दीक्षा ऐप, ई पाठशाला और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से शिक्षा घर घर पहुंच रही है। स्किल ट्रेनिंग के लिए सरकार कई वोकेशनल कोर्स चला रही है। स्किल इंडिया मिशन के तहत लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिसकी बदौलत आज वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए रोजगार के नए अवसर युवाओं को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य प्रणाली। भारत के हेल्थ सेक्टर में भी तेजी से सुधार देखने को मिला है। सरकार स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं चला रही है। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे हेल्थ केयर स्कीम है, जिसके तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कौशल उपचार कराने की फैसिलिटी दी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जो दूर दराज के इलाकों में प्राइमरी ट्रीटमेंट को बेहतर बना रहे हैं। कोविड-19 के दौरान भारत ने जो किया, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा की गई। 125 से अधिक देशों को भारत ने कोविड-19 की वैक्सीन सप्लाई की। साथ ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया। कोरोना महामारी के दौरान आरोग्य सेतु जैसे ऐप्स ने लोगों को संक्रमण के जोखिम से भी बचाया। इसके अलावा भारत की प्राचीन योग और आयुर्वेद पद्धति को भी पूरी दुनिया अपना रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पर बढ़ रही निर्भरता। भारत विश्व में जीवाश्म ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन अब भारत रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कदम बढ़ा रहा है। सोलर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए भारत अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है। भारत में ही आज विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। मई 2025 तक देश की कुल रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता 226.75 गीगावाट से अधिक पहुंच गई है। 2030 तक इसे 500 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आज ग्रामीण इलाकों में सरकार घर में सोलर पैनल्स लगा रही है। PM सूर्य घर जैसी योजना से लोगों को न सिर्फ मुफ्त बिजली मिल रही है, बल्कि स्ट्रीट लाइट्स में भी सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने से वायु प्रदूषण में भी कमी देखने को मिली है। इसके लिए सरकार कई सब्सिडी स्कीम भी चला रही है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोट कर रही है। देश भर में EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है। जल्द ही भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां भी सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी भी देखने को मिलेगी। देश में जगह जगह हरियाली बढ़ाई जा रही है। खाली खेत खलिहानों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध जैसे कई कड़े फैसले भी सरकार ने लिए हैं। दोस्तों, भारत को आगे बढ़ाने में महिलाओं और युवा शक्ति का सबसे अहम योगदान रहा है। भारत विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। ऐसे में भारत के अंदर वो काबिलियत है कि आने वाले समय में
वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जापान और ब्रिटेन जैसे देश को हम पीछे छोड़ चुके हैं। जल्द ही भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देशों की सूची में भी शुमार हो जाएगा। साथ ही भारत एक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी पहचान बना चुका है। एप्पल से लेकर टेस्ला तक हर बड़ी कंपनी भारत में अपने प्लांट स्थापित कर रही है। दोस्तों, भारत अपनी प्राचीन परंपरा को साथ लेकर आधुनिकता की ओर कदम बढ़ा रहा है। सपेरों और तांत्रिकों वाला देश आज सैटेलाइट से ब्रह्मांड माप रहा है। G20 से लेकर ब्रिक्स समिट तक वैश्विक आयोजनों में हर किसी की नजरें भारत पर ही रहती हैं। ऐसे में भारत अब सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल इंडिया बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। भारत के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद यकीनन आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया होगा। आपके हिसाब से भारत में और किन क्षेत्रों में बदलाव की जरूरत है जो हमें विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। चलिए अब हम इस वीडियो पर बात कर लेते हैं। ये वीडियो तो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और मन को खुश कर दिया इस वीडियो ने। एक एक चीज को पकड़ के दिखाया गया है इसमें और वीडियो बहुत खूबसूरत है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस किस विषय पे वीडियो अच्छा था। चलिए देखिए, पहले तो आजादी के समय इसी पश्चिम देश वाले हम लोगों को कहते थे कि सांपों और मंदिरों का देश है ये, लेकिन आज यही सांप और मंदिर के देश वाले आज हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। शिक्षा हो गया, बिजली हो गई, रेल हो गया, यहाँ हमारे क्या ये मेट्रो हो गई। हर शहर में अब मेट्रो धीरे धीरे चल रही हैं। हमारे क्या बुलेट ट्रेन आ रही है। हमारे ग्रीन ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है, जैसे ग्रीन सोलर का काम हो रहा है। इसी में कह लिया कि अब हम इलेक्ट्रिक कह लिया कि बाइक, ट्रेन और ये बसें चला रहे हैं। तो हम चारों तरफ से अब विकास कर रहे हैं। हमारे के यहाँ एक्सप्रेसवे, हाईवे, नेशनल हाईवे ये सारे बन रहे हैं। तो इस तरह से हम तो देखें, हम चारों तरफ से विकास कर रहे हैं। जो पहले कहते थे कि हम मंदिर और सांपों के देश है हमारा, तो अब उनको कड़ी जवाब मिल गया है कि हम मंदिर और सांपों के देश वाले नहीं हैं। हम तो अपनी जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसे छोड़ नहीं सकते हैं। उसके साथ ही विकास करना चाहिए। अपने आप को भूल के विकास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।